बोरीवली और कांदीवली अलग अलग क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि फॉरेस्ट लैंड के अंतर्गत में रहने वाले लोगों के फॉर्म भरे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनको इलेक्ट्रिसिटी मुहैया कराई कि जाए। जब तक पूरे देश के फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को हम पर्यायी जगह देकर शिफ्ट नहीं करते हैं, तब तक उनको लाइट, पानी, टॉयलेट देना इस प्रकार का कानून बन गया है। गोपाल जी, वन विभाग का एक मुद्दा बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अहम माना जाता है कि मैंने जनता से बात की। जनता का मानना है कि जैसे चुनाव आते हैं तो हमारे मुद्दों को तूल दिया जाता है, लेकिन चुनाव बीतते ही हमारे मुद्दों को छोड़ दिया जाता है। और कुछ क्षेत्रों में, कांदीवली अलग अलग क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि फॉरेस्ट लैंड के अंतर्गत में रहने वाले लोगों के फॉर्म भरे जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनको इलेक्ट्रिसिटी मुहैया कराई जाएगी। देखिए, बोरीवली के बारे में सभी बातों को बताने के पहले मैं बोरीवली नेशनल पार्क में रहने वाले लोगों से माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि बोरीवली का एक मुद्दा इस तरह से पेचीदा बनता गया। बीच में तो राम नाईक जी जब विधायक और सांसद थे तो कोर्ट में बड़े पैमाने पे उसकी लड़ाई चली, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन लाद दिया कि फॉरेस्ट में कुछ नहीं होगा। फिर उसमें कुछ बरस निकल गए। उसके बाद में हेमेंद्र भाई मेहता जी हो, प्रवीण दरेकर हो, इन दिनों में प्रकाश सुरवे, और बीच के दिनों में मैं भी 10 साल सांसद था। बहुत सारा समय बिगड़ता गया। एक तो जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में रहने वाले आदिवासी भाइयों की एक मानसिकता भी इस प्रकार की बनी है कि उनको वहाँ ही रहना है। देखिए, ज़मीन जब तक आपके नाम पर नहीं है तो आपने वहाँ पर रहने का जिद करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। और आप सिर्फ आपका समय बिगाड़ते हो। एक जनप्रतिनिधि करके सरकार के पास संघर्ष करते हुए हम लोगों ने एक बहुत अच्छा, मैं ऐसा मानता हूँ कि यह जो ऑफ़र और प्लानिंग सरकार ने की है वो बहुत अच्छा है। इनको बोरीवली हाईवे से लगकर ही संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर ही, जहाँ पर एक ज़मीन का टुकड़ा पड़ा हुआ है, जहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार का सिर्फ खंडर जैसा है वो, तो वहाँ पर ग्राउंड+1 का 550 फुट का घर इनको बनाकर देने का प्लानिंग बना है। सारे लोगों को वहाँ पर शिफ्ट करना है। वहाँ पर उनके लिए एक हेल्थ सेंटर पोस्ट बनेगा, वहाँ पर बच्चों के लिए मालवाड़ी बनेगी। सभी प्रकार के सुविधा के साथ 550 स्क्वायर फीट का जगह का प्लान बनकर रेडी पड़ा है। लेकिन ये आदिवासी समाज के जो लोग हैं हमारे, वो मानते नहीं हैं। मैंने उसको आगे जाकर और एक बात सरकार के पास रखी कि आदिवासियों का एक जीवन मान बनाए। वो जंगल में जो कुछ भी पैदा होता है, फल फ्रूट, उसको बेचते हैं, उसमें से उनका जीवन मान चलता है। तो मैंने कहा कि ये इनको जंगल में घूमकर जो भी इस प्रकार की चीज़ें हैं वो तोड़कर बेचने का भी इजाज़त हमने देना चाहिए। सरकार से मैंने मांग की। साथ साथ में एक मांग ये भी हमने की कि ये जो आदिवासी समाज के लोग हैं, नेशनल पार्क में जितने भी जॉब क्रिएट होंगे वो नेशनल पार्क के लोगों को ही मिले, इस प्रकार की भी हमने मांग की है। आज भी जॉब उपलब्ध है, तो वो ये सारी बातों को सरकार मान लेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये माना जाएगा, इस प्रकार का एक प्रयास शुरू है। मैं आपके टीवी के माध्यम से सारे लोगों से भी निवेदन करूंगा और जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करूंगा कि कभी कभी हमको सरकार के प्लानिंग को भी सपोर्ट करना चाहिए। आप सिर्फ, हम कोई यूनियन लीडर नहीं है, हम जो भी संघर्ष करते हैं उनको आँख बंद कर उनको सपोर्ट करें, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये हमने भी इस स्कीम को मानकर सबको मनवा कर यहाँ पर लाना चाहिए, ये बात बता दूंगा। अब पूरे देश के अगर फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैं सांसद था तो मुझे वो याद है, तो मैं जिसको पता नहीं होगा उन तक मेरी आवाज़ के माध्यम से बात को पहुँचाना चाहूँगा। मुर्मू जी जब देश की राष्ट्रपति बनी, मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने के बाद के पार्लियामेंट के सेशन में मोदी जी ने एक बिल लाया और उसको पास करवा लिया कि जब तक पूरे देश के फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को हम पर्यायी जगह देकर शिफ्ट नहीं करते हैं, तब तक उनको लाइट, पानी, टॉयलेट देना इस प्रकार का कानून बन गया है। अब ये कुछ ऑफिसर उसको अलग ढंग से प्रस्तुत करते हैं। अब ये कोई लिखा नहीं है कि लाइट भी आपको देना ही करके, लेकिन उनको शिफ्ट नहीं करने का ये कानून बन गया। तो आप जब शिफ्ट नहीं करने का तो उनको लाइट, पानी, टॉयलेट की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। ये ऑफिसर जैसे है वैसे उन्होंने निर्णय तुरंत लेना चाहिए और जनप्रतिनिधियों ने भी उनके पीछे पड़कर सरकार ने जो कानून बनाया है लोगों के लिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। सब लोगों ने, पूरे देश भर के लोगों को ये सुविधा प्राप्त हो, इस प्रकार का कानून देश के प्रधानमंत्री सन्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनवा दिया है।